नमस्कार साथियों, मैं उदय प्रताप आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी शिकोहवाद पर। आज हमारा हिंदी अध्ययन का दूसरा दिवस है। प्रथम दिवस में हम हिंदी भाषा व उसके व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम भाषा से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों की चर्चा कर रहे थे। जो हमारी अंतिम क्लास थी, उसमें हम भाषा से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावलियों की चर्चा कर रहे थे। तो वो जो पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द थे, वो 5 शब्द थे। कितने थे? 5 शब्द थे। और ये थे, पहला था बोली, दूसरा था भाषा, तीसरा मातृभाषा, चौथा राष्ट्रभाषा, पांचवा राजभाषा। ये 5 शब्द थे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो मैंने जैसे आपको बताया था, बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। क्या होता है? बोली जो छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद जब इस छोटा क्षेत्र, जब इस बोली का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तब वह भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? तब वह भाषा कहलाती है। उसके बाद वह भाषा जो हमें माँ से प्राप्त होती है, वह भाषा जो हमें माँ से प्राप्त होती है, या वह भाषा जो समाज की होती है, या वह भाषा जिसमें हम बोलना प्रारंभ करते हैं, वह भाषा मातृभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद अगली भाषा थी राष्ट्रभाषा। वह भाषा जो किसी भी देश या किसी भी क्षेत्र या किसी भी भूभाग के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, कि बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। ये 4 मैंने आपको अंतिम क्लास में या इससे पहले वाली क्लास में बता दिए थे। अगला जो आता है, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे, वो है राजभाषा। वो क्या है? राजभाषा। तो आज हम राजभाषा की चर्चा करते हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज चर्चा जो प्रारंभ करेंगे, हमारी क्लास जो प्रारंभ करेंगे, वो करेंगे हम राजभाषा से। किससे करेंगे? राजभाषा। राजभाषा। राजभाषा अर्थात वह भाषा, राजभाषा अर्थात वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, अर्थात वह भाषा, अर्थात वह भाषा जिसकी संवैधानिक स्थिति है, अर्थात जिसकी संवैधानिक स्थिति है। यानी कि राजभाषा वह भाषा जिसकी जिसके संविधान द्वारा स्वीकृति है, या वह भाषा जिसकी, सॉरी रह गया, जिसकी संवैधानिक स्थिति है। क्या है? जिसकी संवैधानिक स्थिति है, अर्थात जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है, जिसके बारे में संविधान में लिखा गया है। इससे पहले हमने पढ़ा था बोली, उसके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है। भाषा के बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है। मातृभाषा के बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है। राष्ट्रभाषा के बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है। संविधान के बारे में जो लिखा गया है, वो लिखा गया है
राजभाषा के बारे में। किसके बारे में लिखा गया है? राजभाषा के बारे में। यानी वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, जिसके लिए संविधान में लिखा गया है, या जिसकी एक अपनी संवैधानिक स्थिति है, वह भाषा राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? राजभाषा कहलाती है। पहली। दूसरी बात, वह भाषा, और मैं अब थोड़ा सा आपको बताऊं, वह भाषा जो राजकाज की भाषा है। किसकी है? राजकाज की भाषा है। वह भाषा जो प्रशासन की भाषा है, या वह भाषा जो सरकार की भाषा है, या वह भाषा जो सरकारी कार्यालयों की भाषा है, उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। अगर हम बात करें, वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है, या वह भाषा जिसकी संवैधानिक स्थिति है, राजभाषा कहलाती है। राजभाषा राजकाज की भाषा होती है। राजभाषा प्रशासन की भाषा होती है। राजभाषा सरकार की भाषा होती है। राजभाषा सरकारी कार्यालयों की भाषा होती है। तो ये तो हो गया राजभाषा के संबंध में परिभाषा। इसका आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब ये बात करते हैं कि राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे राजभाषा की संवैधानिक स्थिति की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। ठीक है। संवैधानिक संवैधानिक स्थिति किसकी? राजभाषा की बात कर रहे हैं। एक ही राजभाषा की संवैधानिक स्थिति करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो पता करते हैं, या बात चलती है संविधान की, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। इन्हीं 22 भाषाओं में इन्हीं 22 भाषाओं में इन्हीं 22 भाषाओं में एक भाषा है हिंदी। इन्हीं 22 भाषाओं में एक भाषा है हिंदी, जिसे क्या है? एक 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाएं हैं, उन्हीं 22 भाषाओं में एक भाषा है हिंदी, जिसको संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 में, जिसको 14 सितंबर 1949 में हिंदुस्तान की क्या किया गया? हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदुस्तान की राजभाषा घोषित किया गया। बात समझ में आई? 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में एक भाषा है हिंदी, जिसको 14 सितंबर 1949 में जिसको 14 सितंबर 1949 में राजभाषा घोषित किया गया। क्या किया गया? राजभाषा घोषित किया गया। अब ये जो राजभाषा घोषित किया गया, जो ये राजभाषा घोषित किया गया, वो उसकी हम बात कर लेते हैं कि राजभाषा जो घोषित किया गया, या इसके बारे में जो लिखा गया वो कहाँ लिखा गया है। तो जब इसको राजभाषा घोषित किया गया तो उससे संबंधित संविधान में उससे संबंधित चीजें क्या हैं वो क्लियर कर लेते हैं। तो जब राजभाषा घोषित किया गया तो इसके संबंधित जो एक भाग है संविधान में, राजभाषा से संबंधित एक भाग है, वो है संविधान का संविधान के अध्याय सॉरी
ये बात क्लियर हो गई कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हिंदुस्तान की राजभाषा घोषित किया गया। अब ये जो संवैधानिक स्थिति है इसकी हम बात करें तो राजभाषा के संबंध में, हिंदी राजभाषा के संबंध में संविधान में कुछ अनुच्छेद है। राजभाषा से संबंधित हिंदी सॉरी राजभाषा से संबंधित संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं। इनकी हम बात करें तो संविधान के, उसकी हम बात करें तो संविधान के भाग, बात करते हैं संविधान में हिंदी के बारे में कहां लिखा गया है उसकी हम बात करते हैं तो भाग 17, संविधान के भाग 17 के अध्याय अध्याय 1 में, अध्याय 1 में भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद अनुच्छेद 343 से लेकर 351 को बताया गया है कि राजभाषा किसको कहा जाएगा, राजभाषा के लिए क्या क्या करना है और राजभाषा के लिए क्या क्या करना है, राजभाषा क्यों कहा जाएगा, ये सब चीजें आपको संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक बताया गया है। कितने में बताया गया है? 343 से लेकर 351 तक, यानी कि ये जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 343 से 351 तक के अनुच्छेद जो है वो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। क्या है वो? राजभाषा, राजभाषा से संबंधित ये अनुच्छेद है 343 से 351 तक। ये मैं आपको बताऊं 343 से लेकर 351 तक। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेदों में इनमें क्या क्या है, इन अनुच्छेदों में क्या क्या है इसकी हम बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? राजभाषा की। किसकी बात कर रहे हैं? राजभाषा की संवैधानिक स्थिति की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें जो अनुच्छेद हैं क्या है, बात करें तो भाग 17 अध्याय 1 और इस अध्याय 1 के अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है। यानी इसमें बताया गया है कि ये राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। तो इन अनुच्छेदों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 343 की उपधारा 1। अनुच्छेद 343 1 में कहा गया है कि हिंदुस्तान की राजभाषा, क्या कहा गया है? हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी होगी। 343 में कहा गया है कि हिंदुस्तान की राजभाषा हिंदी होगी। उसके बाद अगला आता है, अगला है अनुच्छेद 344। 344 में राजभाषा आयोग की बात की गई है। किसकी बात की गई है? राजभाषा आयोग। किसकी बात की गई है? राजभाषा आयोग की बात की गई है। उसके बाद अब 345 से लेकर 347 तक प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? प्रादेशिक भाषाओं और राजभाषा के बारे में बात की गई है। प्रादेशिक भाषाओं के बारे में बात की गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 348। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है अनुच्छेद 348 जिसमें न्यायालय, क्या है? अनुच्छेद 348 में है न्यायालयों, यानी कि वो चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, उसके बाद
संसद हो या प्रदेश के विधान मंडल हो, क्या हो? विधान मंडल हो, इनकी भाषा के बारे में बताया गया है 348 में। इनकी भाषाओं के बारे में, इनके विधेयकों के बारे में बताया गया है कि इन जो ये तीनों हैं, न्यायालय हैं, संसद है, ये विधानमंडल है, इनमें भाषा का कौन सा रूप प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 349। कौन सा आता है? उसके बाद आता है अनुच्छेद 349। 349 में भाषा से संबंधित विधियां हैं। क्या हैं? कौन सी भाषा से संबंधित? राजभाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित विधियां हैं। क्या है? भाषा से संबंधित। कौन सी भाषा से? राजभाषा से संबंधित विधियां हैं। उसके बाद अगला आ जाता है अनुच्छेद 350। उसके बाद आता है अनुच्छेद 350, जिसमें कहा गया है जनसाधारण, जनसाधारण की शिकायतों की भाषा, जनसाधारण की, क्या है? जनसाधारण की शिकायतों की भाषा के बारे में कहा गया है। और इसी में कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, इसी में क्या कहा गया है? जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा को मातृभाषा में देने की बात कही गई है। क्या कहा गया है? प्राथमिक स्तर की जो भाषा है उसको मातृभाषा में देने की बात कही गई है। जनसाधारण की शिकायतों की बात की गई है कि वो जो व्यक्ति है, जो सामान्य व्यक्ति है, वो अपनी भाषा, अपनी शिकायत किस भाषा में लाता है, तो सरकार का या कार्यालयों का भी दायित्व है कि उनको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, उसी भाषा में उनसे बात की जाए। उसके बाद आता है अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 351। क्या आता है? अनुच्छेद 351। अब बचा अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 351, जिसमें कहा गया है कि राजभाषा से संबंधित, क्या है इसमें कहा गया है? राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित, राजभाषा से संबंधित केंद्र सरकार के, राजभाषा से संबंधित केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, इसमें राजभाषा से संबंधित केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, क्या किया गया है? राजभाषा से संबंधित केंद्र सरकार की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है कि आप अपनी इस भाषा का प्रचार प्रसार कैसे करेंगे, इसके शब्द भंडार में वृद्धि कैसे होगी, ये सारी जो जानकारी है या जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 351। इसमें क्या किया है? अनुच्छेद 351 में। तो ये है राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। ये क्या है? राजभाषा की संवैधानिक स्थिति। यानी कि जो हमारे पास जो पारिभाषिक शब्द 5 थे, बोली, भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा, उनकी विस्तृत चर्चा हो गई। और ये आपको जानना अति आवश्यक था, यहां से प्रश्न आना निश्चित है कि राजभाषा क्या है। राजभाषा वह भाषा जो संविधान द्वारा स्वीकृत है। संविधान के भाग 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से 351 तक बताया गया है कि ये राजभाषा के क्या क्या कार्य है, राजभाषा कहाँ है, क्या है, कैसे है, इसके बारे में जानकारी आपको अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक मिलती है। ये राजभाषा का प्रावधान है, संवैधान की स्थिति है। तो यहां राजभाषा और भाषा जो हम अध्ययन कर रहे थे, भाषा का अध्ययन जो था वो यहाँ समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ भाषा का जो अध्ययन है वो समाप्त हो जाता है।